Hi, this is Lekha Menon here, and welcome to another episode of Masala Talks Lockdown Tales. Today, all the way from Bombay, we are joined by a person who has 11.7 million, if I'm not mistaken, followers on Instagram and 7.8. 27 million, 27 million followers all around the world on TikTok. One of the biggest social media sensations of India. Really happy to have Faisal Sheikh. Welcome to our show. How are you? Thank you, ma'am. I'm fine, ma'am. आप कैसे हो? बस ठीक है. We all are conducting these kind of interviews and chats, and it's thanks to technology that we are able to have this conversation. And Faisal, first and foremost, congratulations. You have reached this level of fame. अभी आपकी वीडियो भी जो रिलीज हुई है, पहले उसकी बात म्यूजिक करते हैं. वीडियो. How did this happen and how did it all come about? अभी रिसेंटली मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया हूँ जो कि बहुत इमोशनल वीडियो है वो, और उसका स्टोरी भी बहुत अच्छा है. तो बेसिकली ये शूट किए थे हम लोगों ने. हालांकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो कर चुका हूँ. तो अभी मैंने इसे शूट किया था शिलोंग में, जो कि कोरोना वायरस का स्टार्ट का टाइम था. अभी अच्छा. उस वक्त जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वहां पे कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन की बातें चल रही थी कि लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है. तो बस वही टाइम पे बस शूट वगैरह स्टार्ट था. तो अभी रिसेंटली बस मैंने टी सीरीज का किया, और भी बाकी बहुत सारे प्लान्स है जो अभी लाइनअप में है. तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी देखने मिलेंगे. नहीं, वो हम सब कुछ जानना चाहेंगे कि क्या प्लान्स है. और पहले प्लान्स के पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं, और आपकी जो कहानी है काफी फैसिनेटिंग है. आप जरा बताएंगे आप कहाँ से है, और टिकटॉक आपने पहले कैसे यूज किया? हाउ डिड यू डिस्कवर इट? अच्छा, तो मैं तो बेसिकली मैं बैंड्रा से हूँ, और टिकटॉक से पहले स्टार्ट था म्यूजिकली, जिसका अपडेट आया अभी टिकटॉक. और अच्छा. उससे पहले था डब स्मैश. तो मैं डब स्मैश हूँ, मतलब डब स्मैश पे मैं डबिंग करता था हम्म. 15 सेकंड की. तो हम्म. उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने लग गया था. फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन आया म्यूजिकली, जिसमें साउंड वगैरह बहुत क्लियर होता था और डबिंग बहुत अच्छी होती थी, उसमें एकदम क्लीन होती थी, टाइमिंग पे होती थी. तो उस वक्त फिर मैंने स्टार्ट किया डबिंग करना इस पे, म्यूजिकली पे. फिर उसके बाद बहुत सारे कंटेंट आने लगे और बहुत सारे कंटेंट क्रिएट होने लगे. तो उस वजह से वो टिकटॉक हो गया. तो टिकटॉक में फिर वो अपडेट हुआ उसका, तो फिर वो टिकटॉक आया, तो फिर उसमें भी हम लोग आए. फिर टिकटॉक पे भी हम लोग रेगुलर अपडेट थे, कंटेंट बहुत अच्छे होते थे. और मतलब ऐसे कंटेंट जो बहुत अच्छे लगे लोगों को, और रेगुलर अपडेट थे. जैसे कि लोग बनाते थे 2 4 5 वीडियो, तो हम लोग बनाते थे 14 to 15 वीडियोस पर डे. 14 to तो ये 15 प्रोसेस वीडियोस पर कंटिन्यू. डे? हाँ. वाओ. तो ये रेगुलर प्रोसेस चला है अराउंड कुछ 2 इयर्स या 2.5 इयर्स. तो 2.5 इयर्स तक हम लोग रेगुलर अपडेट थे. फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए अकाउंट हम लोग का सीज भी हो गया था. तो फिर उसके बाद अभी वापस आए हम लोग टिकटॉक पे. तो ये सब इतने सारे आपके फॉलोअर्स आ गए हैं, और आजकल टिकटॉक इतना बड़ा भी हो गया है. अम, आपके हिसाब से ये कैसे हो गया? इन द सेंस, आपने कहा कि आप वीडियोस बनाते थे, तो पहले कैसा रिस्पॉन्स हुआ करता था और अभी कैसा हो रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट रिस्पॉन्स? पहले के रिस्पॉन्स में वीडियो अपलोड करने के बाद 100 लाइक आती थी और 150 लाइक आती थी. अभी वीडियो अपलोड करने के बाद मिलियंस कब पहुंच जाती पता नहीं चलता है. तो बस ये चेंजेस है इस चीज में. और हाँ, अभी तो यही चेंजेस है. अल्हम्दुलिल्लाह. पहले लोगों का प्यार था. एक स्टार्ट ऐसा था कि मतलब हम जब वीडियो बनाते थे तो लोग बोलते थे कि अरे ये मतलब ऐसा कोई पहचानता नहीं था. इतना सोशल मीडिया पे अपडेट थे हम लोग, मगर इतना कोई भी चीज का रिएक्शन जगह पे नहीं मिलता हम लोगों को. थोड़ा टाइम लगता है. तो उस वक्त ऐसा था कि हम लोग रेगुलर अपडेट तो थे, मगर इतना लोग नहीं जानते थे. बस इतना था कि जहाँ कोई देखता था, कोई इस एप्लीकेशन का मतलब जिसको एडिक्शन था ना, वही देख के हम लोग को बोलता था अरे आप वीडियोस बनाते हो ना, आप लोग ये करते हो ना. मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा है कि मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड सब जानते हैं कि मतलब जहां भी जाते हैं. हम लोग रिसेंटली मॉरिशस गए थे एक म्यूजिक वीडियो करने. मेरा अभी ये गाने से पहले एक और सॉन्ग आया था, एरोप्लेन. तो उस वक्त भी ऐसा था कि हम लोग जब शूट कर रहे थे तो मतलब अराउंड सामने 100 150 लोग खड़े थे, और मतलब उन लोग सब भी शूट कर रहे थे. तो मैंने पूछा कि ये लोग कौन है, तो जैसी शॉट कंप्लीट हुआ तो वो सब वीडियोस और फोटोज के लिए आ गए. तो फिर वहां पता चला कि वहां भी फैन फॉलोइंग हम लोगों की. तो आपके हिसाब से वो टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा है? क्योंकि हर स्टार के पीछे, हर जो सेलिब्रिटी है, उनका एक पॉइंट आता है लाइफ में जो सब कुछ बदल देता है. वो आपके लाइफ में वो कौन सा था? वो कौन सी वीडियो थी? वो कौन सा मोमेंट था? वीडियोस तो मैंने रेगुलर बनाया हूँ और हमेशा से बनाया हूँ. तो मैंने इस चीज को तो सोच के बैठा था अपने दिमाग में कि आज नहीं तो कल टाइम आना है और ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आएगा जिसमें
बहुत ज्यादा फेम मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि जो हिसाब से हम लोग मेहनत करते थे इतनी वीडियोस बनाने की, तो हमको पता था कि उसका कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आना ही है। और ऐसा वक्त कब लगा हम लोगों को कि जब हम लोग को ऐसा लगा कि मतलब फेम बहुत आ गया है और अभी फेम आना स्टार्ट हो गया है, तो वो अहमदाबाद का टाइम था। अच्छा, अहमदाबाद के ये टाइम पे कब हम था, लोग को ये सब, विच ईयर वाज दिस? ये अराउंड कुछ 3 साल पहले हम पकड़ ले तो 2017, अच्छा। 9, हाँ 17 में, और हाँ 17 में, 2017 में हम लोग को मतलब हम लोग का एक इवेंट था अहमदाबाद का, और वो हम लोग का फर्स्ट इवेंट था। हालांकि हम लोगों को बताया गया था बहुत कम लोग आने वाले इवेंट पे, मगर बहुत सारे लोग आए थे, मतलब अराउंड 4500 लोग आए थे, और हम लोगों को बोला गया था कि 1000-1200 लोग आएंगे। तो हम लोग का सबसे फर्स्ट इवेंट था, और उस वक्त भी हमारे फॉलोअर्स कुछ ज्यादा कम नहीं थे, अच्छे थे। मतलब टिकटॉक पे मेरे कुछ 5 या 4 मिलियन थे, और इंस्टाग्राम पे अराउंड कुछ 100-200 के थे। तो हम्म। वो सारे टिकटॉक के फैंस थे जो हम लोग के पास से हम लोग के पास मिलने आए थे। तो वो बहुत अच्छा लगा, मतलब कि ये हम लोगों को उस वक्त ऐसा लगा कि हमारा टर्निंग पॉइंट यही है, क्योंकि मैंने हमेशा मतलब कहीं इवेंट वगैरह पे जाता हूँ तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और फिर वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो एक डोर पे ना पीछे होटल का नाम आ गया और मैंने वीडियो में वो आ गया। तो मैंने मतलब इवेंट पे जाने के 2 घंटे पहले अपलोड किया था, तो नीचे से मतलब बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी। तो वो इवेंट वाला तो हम लोगों को बोला था कि मतलब 1000-1200 लोग ही आएंगे, क्योंकि पास ही उतना बिका है। जब मैं ऐसा झांक के बाहर बैल्कनी से देखा तो 2000 लोग तो नीचे ही खड़े थे, इवेंट पे जो नहीं थे वो ऐसे ही देखने आए थे, वो होटल के नीचे नाम पड़ गए। वाओ। तो मतलब इतना उस वक्त से हम लोग को समझ में आने लगा कि हाँ अभी फेम थोड़ा चेंज हो गया, अब थोड़ा बढ़ रहा है फेम। तो आप ये कह रहे हैं कि इवेंट के लिए गए थे आपके ग्रुप के साथ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन से किस टाइप के इवेंट्स थे और आप लोग कितने लोग हो आपके ग्रुप में? इस टाइप का इवेंट जैसे कि एक नॉर्मल जैसे इवेंट होता है कि आपको कुछ स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करना है या डांस वगैरह करना है, या आप जो चीज में एक्सपर्ट हो वो चीज करना है। तो जैसे हम लोग का एक ग्रुप डांस भी, हम लोग ग्रुप डांस पूरा सेट करके गए थे कि ये सॉन्ग पे ग्रुप डांस करेंगे। जैसे अभी हम लोग ने एपिक फैम जैम में किए थे हम्म। ग्रुप डांस, वैसी कुछ वैसा तो नहीं, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल था, मगर उससे थोड़ा कम कम में हम लोग ने अहमदाबाद के लिए सेट किए थे। सारा मतलब तैयारी वगैरह हो गई थी, मगर आज तक का अराउंड 27 इवेंट हो गए होंगे मेरे, मगर एक भी आज तक का सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सिर्फ एपिक फैम जैम को छोड़ के, जो मेरी कंपनी ने की थी माई क्यूब की ने। तो हम्म। यही एक इवेंट जो सक्सेसफुल गया, नहीं तो आज तक सारे इवेंट में ना फैंस मेरे ना मतलब स्टेज पे आ जाते हैं या कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो सबसे पहला इवेंट था, और ये एपिक फैम जैम के पहले एक मेरा लास्ट इवेंट था जो मैंने ऐसे ही किया था। ये पहला और लास्ट, इन दौरान जितने भी इवेंट हुए, और ये पहला और लास्ट इवेंट में भी आज तक यही हुआ कि फैंस लोग हमेशा स्टेज पे आ जाते थे। तो आज तक कोई इवेंट अच्छा गया ही नहीं मेरा। अम, अपने बारे में और और मेरे ग्रुप बताइए में आप। अराउंड हाँ। कुछ 07 ग्रुप है, तो अराउंड 5 लोग है ग्रुप में। अच्छा। फैज है, मैं हूँ, अदनान है, शादान है, हसनैन है। तो हम लोग 5 लोग हैं, और नंबर हम लोगों का 07 है। तो 07 हम लोगों के लिए लकी नंबर है, जो कि हमेशा से हम लोगों को कहीं ना कहीं मिलता ही है। और हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था, कुछ ग्रुप बन के कुछ 5-6 साल हो गया, 5 साल हो गया, मगर ग्रुप में स्टार्ट में सिर्फ मैं, अदनान और हसनैन ही थे। फिर उसके बाद हम लोगों की मुलाकात शादान से हुई, शादान के बाद फिर हम लोगों की हसनैन फैज से हुई। तो ऐसी करते करते बस फिर हम लोग 5 लोग थे हमेशा से, क्योंकि हम लोग 5 लोग इसलिए थे हमेशा से क्योंकि हम लोगों की यूनिटी बहुत अच्छी लगती थी लोगों को। हम लोग जो कंटेंट क्रिएट करते थे उसमें वो बोलते थे कि मतलब कंटेंट भी बहुत अच्छा है और आप लोग की दोस्ती भी बहुत अच्छी लगती है। तो उस चीज को हम लोग ने हमेशा बरकरार रखी है। तो तो आज भी आप अराउंड 5 जन, आप लोग फ्रेंड्स थे पहले से, आप एक दूसरे को जानते थे? और मैं अच्छा। मैं नहीं जानता था, अदनान हसनैन को जानता था, और फिर मेरी मुलाकात अदनान से हुई, फिर अदनान के थ्रू हसनैन से हुई। और फिर आपने सब मिलके फिर क्या डिसाइड किया कि नहीं, हमें एक ग्रुप बनाना है, हम क्या नहीं, करेंगे कभी लाइफ में? नहीं, कभी नहीं। नहीं, कभी हम लोग ने सोचा ही नहीं कि हम लोग कोई ग्रुप बनाएंगे या हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे या हम लोग को ऐसा करना है। कभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, कुछ अच्छा। प्लानिंग नहीं थी, कुछ कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था। हाँ मतलब ऐसा था कि हम लोग ने सोचे थे कि मतलब दोस्ती थी एक, जैसे कोई इंसान से अगर हम रेगुलर बेस पे मिलते तो एक दोस्ती हो जाती है, वैसी मेरी एक दोस्ती हो गई थी अदनान से। और एक बेस्ट फ्रेंड हो गया था अदनान। फिर उसके बाद हसनैन भी था, हसनैन के साथ भी हो गया था। फिर उस हम लोग तीनों बहुत घूमते थे, फिर घूमते घूमते हम लोगों की मुलाकात शादान से हुई, शादान के साथ में हुई। तो कभी हम लोग वो टाइम पे शीशा वगैरह बहुत चलता था, तो हम लोग शीशा वगैरह गए थे। तो एक बार फिर वहां पे हम लोग की मुलाकात फैज से हुई, क्योंकि वो बहुत पीता था शीशा। तो फैज से हुई, तो फैज भी मिला। फैज मतलब ऐसे थे ना, मतलब सब एक मतलब मिलने से किसी के समझ में आता है कि ये बंदा बहुत खुले मिजाज का है।
तो फैज में हम लोग को दिखा, हम लोग पांचों में हम लोग एक दूसरे में ये चीज देखे। फैज भी आया तो फर्स्ट टाइम मेरे को आगे ये नहीं है कि और भाई कैसे हो, कहाँ से हो, कुछ भी नहीं बोलता, भाई आ जाओ पंजा लड़ाएंगे। मतलब वो पंजा लड़ाते, तो मतलब ऐसी ऐसी तो एक समझ में आता है ना कि खुले मिजाज का कौन है। और फिर ग्रुप में भी था और बहुत टाइम से फिर हम लोग घूमने फिरने लगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा वीडियोस बनाते थे, हम लोगों को 5 जन हम लोग मिलके बनाते थे, मगर ऐसा नहीं था कि हम लोग कुछ सोचते थे कि हम लोग लोगों के लिए बनाएंगे, लोगों को हमारी यूनिटी अच्छी लगेगी। हम लोग तो बनाते थे वीडियोस, फैन तो वहीं से बनना स्टार्ट हो गए हम लोग। तो आप सब लोग इस तरह कुछ में कुछ करके वीडियोस बना के इस तरह अपलोड करते थे टिकटॉक पे, हाँ और पहले डब स्मैश करते थे और वैसा, हाँ, और फिर अपने आप वो ऑर्गेनिकली बढ़ने लगा फॉलोअर्स। अपने आप बढ़ने लगे। वाओ, दैट्स सच अ फैंटास्टिक स्टोरी। लेकिन कोई भी फैसला, लेट्स एडमिट इट, ये नहीं सोचा कि मुझे आज एक टिकटॉक स्टार बनना है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या एक्टर बनेंगे। ये सोशल मीडिया का कैसा गेम रहा है? आप हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस टू दिस वर्ल्ड? लाइक कोई किसी ने आपको इंस्पायर किया कि नहीं ये सोशल मीडिया ट्राई करते हैं, इंस्टाग्राम ट्राई करते हैं टू डू समथिंग, या सिर्फ इट वाज जस्ट फन फॉर यू? हाँ, हमेशा से मैंने ये चीज जो है ना सोशल मीडिया, ये चीज तो मैं सबसे पहले लोगों को कहूंगा कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर इस पे ध्यान दो। क्योंकि ये चीज ऐसी है ना कि ये बहुत एडिक्ट कर देती है। मतलब ये ऐसी चीज है ना कि आपको अगर चाहिए कि मुझे मुझे लोग जाने, हम्म। और मैं जहां जाऊं वहां लोग देखे मुझे, मुझे पहचाने, मेरा नाम ले, तो वो सारी चीजों के लिए ना बहुत मेहनत है, और वो मेहनत के पीछे बहुत अपडेट है। अच्छा। और अगर इंसान अपडेट पे जाएगा ना, तो मैं बोलता हूँ कि जो बंदा अगर अपनी पढ़ाई के साथ में सोशल मीडिया भी कर रहा है वो नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग ने ये चीज को है ना कभी स्टार्ट से सीरियस लिए ही नहीं। हम ओ। लोग ने सीरियस लिए थे अपनी पढ़ाई को। हाँ, हम हम्म। लोग ने अपनी पढ़ाई को, क्योंकि हमको नहीं पता था कि इसमें इतना स्कोप है। हमको नहीं पता था कि इतना मतलब इसमें आगे जाके प्लानिंग हो सकती है, और इतना सारी अचीवमेंट मिल सकती है, ये सारी चीजें, इतना नाम होगा। हम तो अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दिए। पढ़ाई के साथ ध्यान देते देते ग्रेजुएशन के एंड में हम लोगों को पता चला कि मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे बॉलीवुड अपडेट से ज्यादा सोशल मीडिया अपडेट रखते हैं लोग। तो उस चीज पर हम लोग ने बहुत ज्यादा फोकस किया, और फिर उसके बाद हम लोग बहुत रेगुलर अपडेट हो गए। और फिर इस चीज को ही काम समझते समझते फिर हमारी मुलाकात हमारी कंपनी से हुई, क्योंकि डिजिटल मीडिया। हम्म। फिर सारी चीजें प्रोफेशनल प्रोफेशनल हो गई एकदम, मतलब कि चेंजेस आ गए, हम लोग में ही चेंजेस आ गए, और हमारे काम में भी चेंजेस आ गए। और सब चीज मतलब एक जो इधर उधर भागती थी वो सब सीधी चलने लगी। तो हम लोगों को फिर समझ में आया कि हाँ, इस चीज में अपडेट रहना है। और सोशल मीडिया पे सबसे मतलब ऐसा था कि मतलब मैं ना हमेशा जब भी टिकटॉक देखता था ना, तो मेरा ऐसा था कि ना मतलब मैं स्क्रॉल करूँ तो मैं क्यों नहीं दिखूं, मतलब लोग स्क्रॉल करे तो मैं दिखूं, ऐसा था मेरा। तो ऐसा है कि टिकटॉक पे ना एक्सप्लोर, टिकटॉक पे मतलब एल्गोरिदम के हिसाब से ना सबका एक्सप्लोर चलता है, कि जिसके एल्गोरिदम जितने हाई होंगे उतना उसकी वीडियोस एक्सप्लोर में आती है। तो वो एल्गोरिदम बनाने के लिए ना मैंने ना 15-14 वीडियोस डेली बनाता था। ओ। क्योंकि मुझे ऐसा था कि मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इससे पैसे कमाऊंगा, या मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब इस चीज से मेरा नाम होगा। बस मुझे इतना अच्छा लगता था कि ना मैं कहीं जाता था ना तो लोग बोलते थे अरे आप टिकटॉक बनाते हो ना। तो वो चीज को मैं ढूंढने के लिए ना मतलब इतनी मेहनत करता था कि मतलब जहां मैं जाऊं लोग मुझे पहचाने। बस ऐसा था कि मुझे बोले हाँ वो तुम टिकटॉक वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वही चीज होती है कि मैं जहां भी जाता हूँ तो मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि अरे आप वही हो ना टिकटॉक वाले जो आप वीडियोस बनाते थे। तो उस चीज के लिए और एक्सप्लोर में हर स्वाइप के 2 वीडियो के बाद मैं दिखूं, उसलिए मैंने इतना अपडेट दिया। और नहीं, अपडेट से मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब कुछ मिला है। ये बहुत आप इंटरेस्टिंग आपने बात कही। इनफैक्ट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव आल्सो। इट्स इंफॉर्मेटिव फॉर मी। मुझे नहीं पता था कि इतना सारा मेहनत जाता है एंड इतना एल्गोरिथम और ये सब सीखना पड़ता है टू पुट अप अ वीडियो। तो ये सब आपने कैसे सीखा? किसी हु ये टॉट खुद यू से दीस काइंड ऑफ थिंग्स? खुद खुद से से? खुद से खुद से अगर आप कोई चीज में खुद से इतनी मेहनत कर लो, तो आपको उस चीज में सर से लेके पैर के नाखून तक का समझ में आ जाता है कि आपको क्या करना है आगे चल के, और ये कैसे चलता है सब। अगर मैं लोगों से कहूंगा कि सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज आती है सोशल मीडिया में अपडेट। लोग हम्म। आपको कहाँ से जान रहे हैं? आपके अपडेट से जान रहे हैं लोग। आप कितना भी अपडेट दो सोशल मीडिया के लिए वो कम है। मगर इससे आपको ये फायदा है कि आप जितना भी अपडेट दोगे उसका रिएक्शन आपको जगह पे नहीं मिलेगा। उसका हम्म। रिएक्शन आपको 1 साल बाद 1.5 साल बाद मिलेगा, मगर जरूर मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि हर किसी को जिताता है, किसी को हराता नहीं है। बस वो अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है कि उसकी मेहनत कितनी है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग टू हियर। आपने कहा कि जो कंपनी है आपकी, जो डिजिटल मीडिया कंपनी, जिन्होंने आपको इनोवेट टैलेंट स्पॉट किया और आपको इट गिव यू अ प्रोफेशनल फुटिंग,
what kind of changes did they bring about? आपने कहा कि आप पहले ऐसे ही वीडियोस बनाते थे, ये कंपनी के आने के बाद एंड व्हेन यू वर पार्ट ऑफ इट, सबसे क्या पहले तो चेंजेस थे ऐसा वो? है कि चेंजेस सबसे पहली चेंजेस ये आई कि मतलब हर चीज काम करने का एक तरीका होता है, हर चीज का काम करने का तरीका होता है, और एक वो बंदा जो नया आया है इस चीज में, वो खुद से नहीं कर सकता, वो चाहे लाख काम कर ले, वो खुद से कर नहीं सकता, क्योंकि उसे एक एक गाइडेंस की या एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी जो लोग उसे बता सके। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझ में आएगा कि आप क्या हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको समझ में आएगा आप क्या हो, क्योंकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ये नहीं पता होता है कि उसका पावर क्या है, और वो क्या कर सकता है, और वो क्या कर सकता है, और वो किस तरीके से अपने ना फेम को यूटिलाइज कर सकता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरी कंपनी में आके मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे में, कि सबसे पहले तो सारी चीजें प्रोफेशनल हो गई, हमारा रहने का तरीका, हमारे मतलब हर चीज के पीछे मेरे पीछे एक स्टाइल कंसल्टेंट है, मेरे खुद का एक मैनेजर है। हाँ, मेरा खुद का मैं सेल्फ ओन एम्बेसडर हूँ मेरे ब्रांड का 24/7। तो उसके अंडर में 27-28 लोग काम करते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें सुनेगा अगर सामने वाला कोई, तो उसे भी पता चलेगा कि मतलब क्या है बंदा और क्या है बंदे का लेवल। तो ये सारी चीजें बहुत चेंजेस आती है ये सारी चीजों में, कि अगर आप कोई कंपनी के अंडर में हो तो। आप स्टार्ट में मुझे जब मैं कोलैबोरेशन करता था तो मुझे सॉन्ग के प्रमोशन आते थे। तो मुझे सॉन्ग के प्रमोशन में मुझे बोला जाता था कि आप ये सॉन्ग प्रमोट कर दो, आपको हम 10,000 रुपए देंगे, आपको हम 5,000 रुपए देंगे। तो उस वक्त हमें नहीं पता होता था कि इस चीज का रेट चार्ट क्या है, या इसका कोड क्या होता है, या इससे क्या कोड लिया जाता है। मगर फिर आज हमको पता चल गया, मतलब उस वक्त हमको पता चल गया हमारी कंपनी से मिलके कि अरे आप कितने अनमोल हो, और आपको पता नहीं है आपका मार्केट रेट क्या है, आपको लोग यूज कर रहे हैं, आपको मतलब ऐसा। That's really really amazing. ये फेम आने के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गया है? What are the फेम आने changes के बाद coming into life? लाइफस्टाइल में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। तो जैसे लाइफस्टाइल में मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सारी चीजें मेरे लिए तो और आपकी फैमिली, आई मीन जो भी हो, हमारे पेरेंट्स जो है उनको तो ये सोशल मीडिया अभी भी नया ही है, दे स्टिल ट्राइंग टू मैं फिगर ना आउट। हमेशा से सोचता आया था कि मतलब मैं कभी इंडिया के बाहर जाऊंगा या नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं सब जगह घूम लिया हूँ। मैं अभी रिसेंटली यूएस जाने वाला था, मगर मैं यूएस नहीं जा पाया ये कोरोना की वजह से। नहीं तो मेरा यूएस का था, बाकी मैं यूके वगैरह, स्कॉटलैंड वगैरह, मैं हर जगह जाके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आर्मेनिया, मॉरिशस। मगर मेरा और ये मेरा ये सबसे लाइफस्टाइल में अगर मैं बोले घूमने फिरने की बात, तो ये मुझे सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग पसंद है, सबसे ज्यादा। अच्छा। मगर हाँ, शूट, काम की ट्रैवलिंग और खुद का घूमना ट्रैवलिंग में, खुद के घूमने में बहुत मजा आती है मुझे। व्हाट तो अबाउट अभी दुबई? दुबई इंशाल्लाह मैं आए बहुत हैं आप जल्दी, कभी? दुबई बहुत में आपने बार शूटिंग भी की है ना? बहुत बार दुबई आया हूँ, मुझे याद भी नहीं कितनी बार आया हूँ। मतलब ऐसा हो गया था कि घर हो गया था वो। अच्छा। मतलब दो एक दिन पहले प्लान हो जाता था और पहुंच जाते थे 2 घंटे में दुबई। नहीं, अब किसी इवेंट्स के लिए आए हो दुबई या ऐसे घूमने ही लिए आए हाँ, हो? इवेंट के लिए भी आया हूँ मैं। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा और कहाँ कहाँ मेरा गए ट्रिप थे था आप? ना दुबई का, मेरा सबसे पहला ट्रिप था जो दुबई का, वो मेरा इवेंट ही था, मेरा अच्छा। पोर्टफोलियो शूट था वहाँ पे। ओह। हाँ, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्री से, मेरे को नहीं पता था कि मतलब अलग कंट्री में भी फैंस है मेरे को सबसे पहला जो इवेंट आया था उसमें मेरे को ऐसा लगा कि मतलब आएंगे लोग, एक दो लोग आएंगे जो इंडिया से होंगे, और जो आ नहीं पाते होंगे या मिल नहीं पाते होंगे वो लोग आएंगे मुझसे मिलने। मगर हर कंट्री से आए थे, हर कंट्री से, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। मेरा सबसे पहला इवेंट था, बहुत सारे लोग आए थे मिलने। फिर उसके बाद मेरा एक सेकंड इवेंट था, गुरु रंधावा का कॉन्सर्ट शो था, तो उसमें भी मेरा एक इवेंट था, तो मैं वहां पे भी था। और बस 2 ही इवेंट किया अभी तो। और इंशाल्लाह हम लोग की प्लानिंग भी थी नेक्स्ट मंथ में वापस से जाने की दुबई, कुछ इवेंट के उससे। मगर फिर अभी बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे काम रुक चुके हैं इस चीज की वजह से। तो इंशाल्लाह करेंगे वो भी अभी आगे। वैसे आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी ये कही कि सोशल मीडिया स्टार है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो आई वांट टू आस्क यू टू थिंग्स। एक, जो सोशल मीडिया स्टार्स क्या क्या सही कर सकते हैं, हाउ कैन दे इन्फ्लुएंस इट पॉजिटिवली, एंड ऑल्सो हाउ इज इट बीइंग यूज्ड नेगेटिवली? आपके हिसाब से क्या है, पॉजिटिवली किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और क्या करना चाहिए रादर? पॉजिटिवली अगर इन्फ्लुएंस करना है, कि आप मतलब मैं बता रहा हूँ लोगों को कि सोशल मीडिया यूज कैसे करना है, या मतलब मैं बता रहा हूँ लोगों को सोशल मीडिया यूज कैसे करना है, तो ऐसा है कि मतलब सोशल मीडिया
पॉजिटिवली बताऊंगा तो सबसे पहले मेरे स्टार्ट में सिर्फ एक ही बात आती है कि अगर जो लोग अभी अभी सोशल मीडिया में आए और जो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले मैं उनसे ये कहूंगा कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये जो चीज है इसका एडिक्शन ही बहुत अलग है, बहुत अलग है। अगर आपको फेम दिख गया तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसी चीज है ये। और इन्फ्लुएंस करने की बात है तो मतलब लोगों ने मुझे, मैं सच्ची बात बताऊंगा कि मैं तो लोगों से इन्फ्लुएंस हूँ। जो मेरे फैन है, मेरे फैन पेजेस है, मैं उनसे इतना इन्फ्लुएंस हूँ कि मुझे वो कहते हैं कि फैसू आप ऐसे से ऐसा करो, आप पे सूट करेगा। तो वो चीज मैं हमेशा, मतलब मेरे जितने भी फैन पेजेस है अल्हम्दुलिल्लाह, आज इन्फ्लुएंसर में देखा जाए तो मैंने नोटिस किया इस चीज को, मगर अभी कभी तक सर्वे नहीं किया इस चीज का। तो मैंने नोटिस किया इस चीज को कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैन पेजेस सबसे ज्यादा है, हम्म। सबसे ज्यादा मेरे फैन पेजेस है। और उनके अपडेट से मुझे अपडेट मिलता है कि मतलब फैसू आप और कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे कि बोलना उनका है, करना मेरा है। अब वो कुछ देते तो मैं उस कंटेंट को क्रिएट करके मैं वो करता हूँ। जैसे इन्फ्लुएंस करने की बात है लोगों को, तो मैं इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ। और मेरे लिए तो सबसे पहले इन्फ्लुएंसिंग की बात आएगी तो मैं सबसे पहले लोगों को यही कहूंगा कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। What about social messages? अगर आप जैसे influencers अच्छे messages दे दें about harmony, about staying safe and other things like that. Do हाँ, you do तो that अभी as well? रिसेंटली मैंने एक WHO के साथ में कोलैबोरेशन किया था। Wow. मेरा, Mm-hmm. हाँ मेरा मतलब मैंने कंटेंट क्रिएट किया था जो फेसबुक टीम से हमको आया था। तो मैंने उसमें बताया था कि आप मतलब किस तरीके से अपना हाथ धुलोगे। मतलब उसके भी एक तरीका होता है, 20 सेकंड में आप खाली ऐसे हाथ धुल के मतलब वॉश मत कर लो, 20 सेकंड तक का कैसा प्रोसेस है, कैसी पोजीशन में आपको हाथ धुलना है, तो वो सारी चीजें हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक आईजीटीवी भी अपलोड किया था। जो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मतलब मुंबई में जो अपने गांव से आके यहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो लोग भी मतलब फंस गए हैं यहाँ पे से, वापस अपने गांव नहीं जा पा रहे। तो वो एक सोशल डिस्टेंसिंग में आप कैसी हेल्प कर सकते हो उन लोगों की, बेचारे लोग ऐसे ही पैदल जा रहे, तो एक मैंने उसका भी आईजीटीवी बनाया था। फिर मैंने एक आरोग्य सेतु करके एक एप्लीकेशन Hmm. है जो आप सुने होंगे, तो आरोग्य सेतु का मैंने एक प्रमोशन किया था। मैंने पूरा कंटेंट बताया था कि मतलब आप ये एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हो, आप कैसे अवेयर हो सकते हो कोविड Mm-hmm. 19 के, किसी को अगर कोविड 19 है तो। और फिर हाँ बस मैं इतनी सारी मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो भी चीज ऐसी आती है ना कि मतलब बात अगर इंडिया पे आ जाए कि इंडिया थोड़ा प्रॉब्लम में है, या मतलब जितना मुझसे हो सके, जितना भी हो सके, क्योंकि मेरे से जितना होता है मैं उतना करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। That's amazing. That's really amazing. तो आपके फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया आपके फेम का? आपके पेरेंट्स और आपके पहले तो जो हाँ, पेरेंट्स का ऐसा था कि मतलब हमेशा से उन लोग का यही कहना था कि मतलब ये सब चीजें जो है ये सब कुछ काम नहीं आने वाली है, और मतलब ये सब चीजों पे इतना ध्यान मत दो, जैसा कि सबके पेरेंट्स कहते हैं ये चीज। और उनका कहना भी सही है, क्योंकि हर किसी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मतलब हर किसी को भी अल्लाह नवाजे, मगर हर किसी की किस्मत अलग अलग होती है, हर किसी की किस्मत अलग अलग होती है। तो मेरे घर वाले का यही था कि मतलब तू इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे अच्छा कुछ काम कर ले। तो मतलब ऐसा था कि मैं उस वक्त भी मेरे घर वालों की सुनता था। तो हम्म मैं जब सोशल मीडिया में था, थोड़ा थोड़ा करके मैं अपडेट देता था, तो उस वक्त मेरे घर वाले बोलते थे कि ये सब मत कर, सेल्समैन का काम कर ले। मतलब मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तो मैं एक सेल्समैन था। तो अराउंड मैं कुछ 2 साल तक का सेल्समैन था एक शॉप पे। तो वहां पे मैं काम करता था। तो उस वक्त मुझे घर वाले लोग ने ही बोला था कि मतलब ये सब चीज कुछ काम नहीं आने वाली। तो भी मैं अपडेट था मेरे सोशल मीडिया पे थोड़ा थोड़ा, मगर मैं पूरी पढ़ाई अपने फोकस पे देते देते काम भी कर रहा था हिल रोड पे। मगर जब मुझे अच्छा रिस्पांस आने लगा तो मेरे घर वालों को भी रिएक्शन मतलब चेंज हो गया कि मतलब हाँ। और फिर ऐसा होता है कि घर में आप लोगों को मतलब जैसे कि घर वालों के जैसे मतलब रहता है ना कि फैमिली मेंबर्स कोई घर पे आता है, तो फैमिली मेंबर्स आने के बाद घर पे दो बातें होती है कि अरे क्या बोलते हैं, मतलब आपका लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी बातें हो रही है, मुझसे उससे एक वीडियो बनवा के भेज दो। तो वो That's सारी amazing. चीजों से भी घर वालों का रिएक्शन चेंज हो जाता है कि मतलब हाँ आप कुछ कर रहा है, इसे घर वाले भी जान रहे हैं। क्योंकि बाहर वाले चाहे लाख बोल ले घर वालों को, उनको लगेगा ये सब आवारागर्दी होती है। मगर कोई घर का बंदा आके घर पे आके बोलेगा कि अरे आपका लड़का तो ये हो गया, मुझे एक फोटो लेना है, ये वो, तो फिर घर वालों का भी रिएक्शन। तो सबसे स्टार्टिंग में घर वालों का रिएक्शन इसी चीज से चेंज हुआ ना। फिर That's उसके बाद wonderful. अच्छा लगने लगा मम्मी को भी कि मतलब हाँ मैं, क्योंकि हमेशा से जो चीज हम लोग ने की है वो एकदम साफ सुथरी और अच्छी क्लीन की है। कोई अच्छा. चीज की गंदगी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कंटेंट नहीं जो फैमिली ना देख सके। हम लोग के कंटेंट ऐसे होते थे कि मतलब हमेशा फैमिली देख सके साथ में बैठ के। फैसल आपके हेयर स्टाइल के बारे में तो पूछना ही पड़ेगा बिफोर आई स्विच ऑफ. हु सजेस्टेड दिस हेयर स्टाइल फॉर यू?
मेरी हेयर स्टाइल का तो कुछ भी नहीं है, नेचुरल हेयर है। ऐसा है कि मतलब रात में मैं ऑयल लगा के सोता हूँ। सबको मैं बोल भी चुका हूँ कि ऑयल जितना आप लगाओगे उतने स्ट्रांग रहेंगे आपके हेयर। तो बस बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाल बहुत अच्छे हैं, कैसे भी सेट करो हो जाते हैं। That's very good. मेरे फैंस लोग से मुझे शिकायत थी उनको कि हमेशा मेरे बाल में अपने ऐसे खड़े क्यों रखता हूँ, उन्हें पसंद नहीं था। तो अब उसके बाद से मैंने, अभी मेरा 2 म्यूजिक वीडियो आया है, एरोप्लेन और बेवफाई, तो उसमें मैंने मतलब चेंज रखा मेरा हेयर स्टाइल। That's wonderful, wonderful. Finally, Faizo, about your plans. आपने कहा कि और काफी चीजें करनी है, काफी चीजें आई हैं. What can we expect from you? बस इंशाल्लाह मेरे फैंस लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो बिग स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह दिखने मिलेगा। तो एक्टर बनना चाहेंगे आप, हाँ? जरूर जरूर इंशाल्लाह। And who's the actor you look up to? आप कौन से स्टार से इंस्पायर होते हैं? मैं इंस्पायर होता हूँ SRK से। Thank you so much.